चैन की नींद सबको नसीब, सोने की चैन सबको नसीब होती है, पर चैन की नींद सबको नसीब। किस किस को तुम अपना मान रहे? अच्छा, तुम कितने लोगों को खुश कर सकती बताओ? अब ऐसे हिलो ने, तुम मिलो, कितने लोगों को तुम खुश कर? ये मेरा चैलेंज है, वो दावा है हमारा। मैं आपको एक बात बता दूं, बिल्कुल आप बिल्कुल निश्चिंत होकर सुनना। मेरी शादी नहीं, पर 2-4 बार बारात में गए हम। ये हमारा सूत्र तकिया कलाम है कि हमारी शादी नहीं भी, पर हम 2-4 बार बारात में गए। तुम कितने को खुश कर सकते हो बताओ? अगर तुमने मम्मी को खुश किया तो पत्नी नाराज। जाओ खाओ वहीं, जाओ वहीं, मदर 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 तेरी हालत करूंगा इस कदर। फादर 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 तेरा कोई नहीं करेगा आदर। चल जाओ वहीं, जाओ खाओ, और मुंह फुला के अंदर। मां को खुश किया तो पत्नी नाराज, बाल बिखेर करके त्रिशूल लेके आ जाएगी। जाओ अब करो पूजा, करो, लगाओ अगरबत्ती, लगाओ मोमबत्ती। और यदि पत्नी को खुश किया तो फिर मां नाराज, सुनता ही नहीं है हमारा बेटा। तो बहू की आशा में बेटा भी हाथ से निकली गयो, गया हो तो सुनता ही नहीं है, आता ही नहीं है, महीनों महीनों मिलता ही नहीं है। और एक और मार्केट में चर्चा जारी है, अलग रहने हैं, अलग रहने हैं, अलग रहने, संगे नहीं रहने हैं। तो जो और एक टेंशन रखो, कब अटैक आ जाए का मालूम। और यदि तुमने बहन को खुश किया तो साली नाराज, और साली को खुश किया तो बहन नाराज। एक आदमी 17 रिश्तेदार, कहो भैया कछू तो कहो तनक, तुम्हारे मोंगी मोंगी बैठी हो, का बोलता नहीं बनत का है? कौन उनसे लड़ भिड़ के आए कि थाने से लौट के आए हो? बताओ भैया क्या है? एक को खुश करे हुए करोगे चार नाराज, और 4 को खुश करोगे तो पत्नी के पास समय पर नहीं पहुंचो तो पत्नी नाराज। और यहाँ महाराज जी के पास नहीं आया सो महाराज तानाशाही दिखाते। तुम काहे के जैन, मिथ्या दृष्टि, पापी, दुष्ट, कुछ नहीं करते तुम, धर्म आते ही नहीं हो सबे से जंगल। अब कैसे आया महाराज जी? पत्नी 3 बजे के बाद तो सोवे को आर्डर मिला थे। 3-4 बजे सोते हैं, पर 7 बजे उठे तो उठे कैसे? और पता चला ना जिंदगी में मां को खुश कर पाए ना, जिसमें ये तो पक्का है कि पत्नी को तो खुश कोई कर ही नहीं सकत। चाहे तुम बुरा मानो, चाहे कल से प्रवचन में आना, चाहे नहीं आना, हम इतनी ठोक के सुनाते फिर भी रानी चेल्ला हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। कोई नहीं कर सकता है संतुष्ट। फिर भी मां को एक बार मां मान ले कि मेरा बेटा है, संतुष्ट हो जाए। चूंकि कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता, ये अपने पुण्य पाप की बात है। किसकी बात है? ये तो अपने पुण्य पाप की। कोई गरीब होकर के भी सुखी है, कोई इंदौर की साड़ी पहन करके भी कोई महिला, ऐसा करो ना, नमो सिद्धाड़म, कोई महिला इंदौर की साड़ी पहन करके सुखी है। जिसे तुमने, बोलो ना, जिसे तुमने 55 में नहीं जान पाए, जिसे तुम, उसे हमने। और जब तक तुम 55 में जानने की कोशिश करोगे, तब तक जाने का समाचार आ जाएगा। जिंदा लाश, जिसके अंदर नहीं बचा धर्म के प्रति उल्लास, वो आदमी है जिंदा लाश। अब मंदिर जाके क्या ही करूं? चढ़ सकते नहीं, उतर सकते नहीं, बोल सकते नहीं, गा सकते नहीं, खा सकते हैं क्या?
गा नहीं सकते हैं, खा सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, टिक सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, टिक सकते हैं। समय रहते कर लो, ये बातें सब बाद में याद आएंगी। तुम कुछ ना कर सकोगे मम्मी पापा के पुण्य के सामने, पत्नी के पुण्य के सामने। अरे तुम कहते मैंने व्यवस्था की, महाराज श्री मैंने व्यवस्था की, क्यों ये कर्तृत्व बुद्धि का बोझा लाद के घूम रहे? मालूम, मैं एक आपको रहस्य की बात बताऊं पारस जी, चातुर्मास हो जाता है मुनियों का, चातुर्मास के बाद मैक्सिमम लोग गुस्सा में मंदिर आना, साधु के पास आना बंद कर देते हैं। कारण मैं बताऊं, बिल्कुल स्पष्ट बता रहा मैं आपके लिए। मैं तो रोज महाराज जी की जंगल में आया, रोज मैंने कमंडल वाला मेरा सम्मान ही नहीं किया, मुझे मंच पर बुलाया नहीं, मुझे साल नहीं उड़ाया, वो आए नहीं कभी, उन्हें माला पहना दी, उनको ऐसा कर दिया। मैं आपसे भैया ये प्रश्न पूछता, आप किसके लिए आ रहे यहां? मेरे लिए कि अपने लिए? अरे अपने लिए आओ। भगवान का दर्शन किसके लिए किया? सम्मान के लिए। सोच को आए तो किसके लिए किया? खुद के लिए। और इतना, अरे भैया साल ओढ़ने से क्या हो गया? अरे मेरे को तो मंच पर बुलाए, नरियल चढ़ाने को नहीं बोला, खपड़िया चढ़ा देते। अरे नरियल नहीं है, श्रीफल नहीं है तो सरफल तो है हमारे पास। क्या हो गया इतने से तिलक से? पानी पसीना में धुल जाएगा। अगर मुनिराज ने बोल दिया बहुत अच्छे श्रावक हैं, शौच क्रिया को रोज आते थे, बस मेरा सम्मान हो गया। रोज आहार चर्या में आते थे, गड़िया जी नमो सिद्धाड़म, रोज आर दिया, गुरु ने कह दिया है सम्मान हो गया। चौमासे में इतनी फोटो खिंचती, लाखों रुपए की, लाखों रुपए की फोटो खिंचती है। वो एल्बम में किसने देखी आज तक बताओ? वो एल्बम में नहीं है, वो समाज के बम्ब हैं जो महाराज के जाने के बाद फूटते हैं। बोलो हाँ ना? वो एल्बम में नहीं है, 25 एल्बम, इतनी फोटो एल्बम नहीं, वो बम में है। वो पूछता है हमने 5 लाख रुपए दिया था, वो तुमने कहां गया हो? हमने 1 लाख दिया था, कहां दिया था? ये है ओ फोटोओं के अंबार जो पड़ा हुआ है, वो मंदिर में पीछे वाले स्टॉक रूम में कमरे में पड़ा हुआ है। ना खिंचवाने वाले ने देखा, ना जिसकी खिंची उसने देखा। वो एल्बम पड़े हैं, सड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं। अरे उससे अच्छा तो तुम एक ग्रंथ छपवा देते, ग्रंथ छपवा देते वर्षा योग के स्मरण में, कि आचर्षी के चातुर्मास के उपलक्ष्य में ग्रंथ छपवाया, कोई जिनवाणी छपवा देते, मंदिर में कोई अच्छी अच्छी टेबल बनवा देते, छत्र चमर बनवा देते। वो जिंदगी भर के लिए, समाज के लिए एक उपलब्धि बन जाती। उपलब्धि वो हमारे जीवन में बन जाती। दान देने वाला कभी सम्मान की भावना नहीं रखना, मंच से दूरी बना के रखो, गुरु की नजर में रहो। बस गुरुवर इतना आशीर्वाद देना कि मैं रोज सोच में आता रहूं, आपका आशीर्वाद मिले, यही मेरा बहुत बड़ा, यही सम्मान है। आहार देने को मिले, यही सम्मान है। भैया वृत्ति करने को मिले, यही सम्मान है। क्या होता है इतने से तिलक से? क्या होता है एक सॉल से? क्या होता है एक माला से? चिंता मत करो किस किस को माला पहनने का शौक है। मरने के बाद फोटो पर अपने आप माला चढ़ जाएगी। होश में रहो, होश में रहो। मरने के बाद फोटो पर, अरे प्लास्टिक की नहीं, चंदन की फोटो भी बढ़िया जाकेट वाकेट बन के बनवाई जाए, एडिटिंग कर देना, तिलक विलक लगा देना, कोठी पहना देना, बाल बाल थोड़ा अच्छा कर देना। भैया ध्यान रख, अपने परिणामों को मलिन नहीं करना। जो है हमारे भाग्य का कहीं नहीं जाएगा। अपन तो पंच परमेष्टि की आराधना करो, कभी भी सम्मान की भूख नहीं रखना।
माला पहनने से कल्याण हो जाए, 25-50 बाजार से लाओ पहन लो, क्या फर्क पड़ता है। कुछ लोगों को शौक रहता है। तो भैया ये मोह की माया बहुत विशाल है। अपनी आत्मा के कल्याण करने का विचार करो, अपनी आत्मा के विषय में सोचो। दूसरे के विषय में सोचने से कोई भी फायदा निकलने वाला नहीं है। शेष जो कर्म है उन कर्मों के विषय में आने वाले समय में हम बताएंगे। सिद्धों की आराधना कैसे की जाती है, सिद्धों की आराधना कैसे की जाती है, उन सिद्धों की आराधना हम निरंतर सिद्धों का स्वरूप क्या है उसको हम आने वाले समय में समझेंगे। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो शांतिनाथ भगवान। धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने पंचमा गुरु भक्ति के अंतर्गत सिद्ध परमेष्टि के स्वरूप के विषय में बतलाया था। सिद्ध परमात्मा कौन है, सिद्ध भगवान कौन होते हैं। जिन जीवों ने मुनि व्रतों को धारण करके 4 घातिया और 4 घातिया के साथ 4 अघातिया कर्मों का घात कर दिया है, वे सिद्ध परमात्मा कहलाते हैं। सिद्ध परमात्मा कहाँ विराजमान होते हैं। सिद्ध परमात्मा लोक की अग्र भाग पर विराजमान होते हैं। प्रश्न यह उठता है कि सिद्ध परमात्मा होते हैं पर वो दिखाई नहीं देते हैं। कारण उन दिखाई वो देता है जिसका शरीर होता है, वह हमारे लिए दिखाई देता है। लेकिन जिसका शरीर नहीं होता है, सिर पे आत्मा निराकार है, उस निराकार रूप से सिद्ध परमात्मा सिद्धालय में विराजमान होते हैं। और सिद्धालय की विशेषता यह है कि जो ये हमारा लोक जितना है, 2.5 दीप जो है, उस 2.5 दीप का प्रमाण 45 लाख योजन का है। कितना? 2.5 दीप का जो प्रमाण है वह 45 लाख योजन का है। उस सिद्ध शिला का भी जो प्रमाण है वो 45 लाख योजन का है। सिद्ध शिला में कहीं भी एक रत्ती भर भी स्थान वहाँ पर खाली नहीं है। पूरी 2.5 दीप 45 लाख योजन की सिद्ध शिला में सिद्ध परमात्मा विराजमान है। ऐसा हमारे 2.5 दीप का कोई भी स्थान नहीं है कि जिसे स्थान से किसी भी महामुनिराज ने निर्वाण प्राप्त ना किया हो। चाहे वो दीप हो, चाहे वह समुद्र हो, चाहे वह पर्वत हो, चाहे वह खाई हो, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है कि जहाँ से किसी जीव ने सिद्ध अवस्था को प्राप्त ना किया हो। प्रत्येक कण कण सिद्ध क्षेत्र है, कण कण प्रत्येक स्थान है। जहाँ जहाँ पर आपको धूल मिट्टी दिखाई दे रही है, जहाँ जहाँ चट्टानें दिखाई दे रही हैं, उन सभी जगह से किसी ना किसी मुनिराज ने निर्वाण के लिए प्राप्त किया। पर हमें ये पता नहीं है कि यहाँ से कौन से मुनिराज मोक्ष के लिए प्राप्त हुए। अब आपको वह आश्चर्य होगा कि समुद्र से कैसे मोक्ष चले गए। बोलो, समुद्र से नदी से कैसे मोक्ष गए। बोलो, नदी से कैसे मोक्ष गए और तालाब से कैसे मोक्ष गए होंगे। इतना बड़ा लवण समुद्र है, कालो दधी समुद्र है, इतने बड़े बड़े समुद्रों के बीच से कैसे मोक्ष गए। तो ये ध्यान रख के चलना, जैसे संसार में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। बोलो, जैसे, हाथ उठाओ ना, जैसे संसार में अच्छे लोगों की कमी नहीं है तो संसार में बुरे लोगों की भी। बोलना है, मौन से नहीं बैठना है। जैसे संसार में, बोलो, अभी गाड़ी स्टार्ट हो रही है, अभी गाड़ी, हाँ बोलो, जैसे संसार में
अच्छे लोगों की कमी नहीं है, ऐसे ही संसार में बुरे लोगों की कमी नहीं है। जैसे संसार में गीत गाने वालों की, तो बोलो ना फिर, जैसे संसार में गीत गाने वालों की कमी नहीं है, तो गाली देने वालों की भी कमी नहीं है। जैसे संसार में स्तुति करने वालों की कमी नहीं है, तो निंदा करने वालों की भी कमी, बोलने वालों की भी कमी नहीं है। बोलो जी सरकार, बोलने वालों की भी कमी नहीं है, तो भौंकने वालों की भी, तो बोलो ना फिर। इतनी देर में आपको मुस्कुराहट आई, मैं तो पहले ही वाक्य से हंस रहा हूं, इनको लास्ट में आई तो बोलो ना, लास्ट में आई तो बोलो ना, लास्ट में आई तो भैया। जैसे बोलने वालों की कमी नहीं है, बोलो बोलने वालों की कमी नहीं है, तो भौंकने वालों की भी कमी नहीं है, खिलाने वालों की भी कमी नहीं है, और ठोकने वालों की भी। इन्हीं हाथों से खिलाया, बोलो ना, इन्हीं हाथों से खिलाया जाता है और इन्हीं से ठोक दिया जाता है। तो इसी प्रकार से क्या है, इन्हीं ओठों के द्वारा चुम्मी ली जाती है और दांतों के द्वारा काट लिया जाता है। तो भैया ये ध्यान रख करके चलना, संसार में सब प्रकार के लोग हैं। जितने लोग भगवान का जब मोक्ष कल्याणक होता है तो क्या चढ़ाते हैं, अच्छे से बोलो ना, क्या चढ़ाते हैं? जितने अच्छे से भगवान को संभल के सुनना, बिगड़ मत जाना, सुधरने की कोशिश करना। भैया जितने लोग लड्डू चढ़ा रहे ना आज, बोलो जितने लोग लड्डू चढ़ाए, बोलो तुम टेंशन में क्यों आ गए? नहीं, आप ज़्यादा टेंशन में नजर आ रहे हैं मुझे। कोई दुकान बिक गई क्या? हाँ बोलो फटाफट। भगवान को जितने लोग आज लड्डू चढ़ा रहे, उन सब ने पहले पत्थर मारे, सबने पत्थर मारे पहले। मिथ्यात अवस्था में, अज्ञान अवस्था में, बहिरात्म अवस्था में ये नंगा घूम रहा है, इसको शर्म नहीं आती है, पत्थर मार के भग गए, है ना। जब सम्यक उनके लिए मोक्ष हो गया, आज पता चला कि ये निर्वाण को प्राप्त हुए, तो आज हम क्या चढ़ा रहे हैं? आज हम क्या चढ़ाए? लज जितने लोग चमर ढुला रहे, पहले डंडा मारा उनके लिए, आज जितने अभिषेक कर रहे, पहले उनके ऊपर पानी फेंका, क्योंकि एक पर्याय को हमने धारण नहीं किया, अनंत पर्यायों को हमने क्या किया? बस जिसका नाम शास्त्र में आ गया वो बदनाम हो गया।